हिंदुस्तान की बुद्धि का खजाना हितोपदेश। प्राचीन भारत की हरियाली में बसे एक साम्राज्य में एक महान विद्वान पंडित विष्णु शर्मा ने 3 राजकुमारों को ज्ञान देने का संकल्प लिया। राजा सुदर्शन एक दयालु और प्रजापालक राजा थे, लेकिन उन्हें अपने 3 पुत्रों की समझदारी की कमी ने चिंतित कर रखा था। उनके राज्य के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने पंडित विष्णु शर्मा से अपने पुत्रों को ज्ञान देने का अनुरोध किया। इस प्रकार हितोपदेश की कहानियों का आरंभ हुआ, जिनका उद्देश्य था सरल कहानियों के माध्यम से गहरे नैतिक सबक सिखाना। सिंह और चूहे की कहानी। महिलारोप्य के घने जंगल में एक शक्तिशाली सिंह कराल केसरी रहता था। एक दिन भोजन के बाद वह एक बड़ के पेड़ के नीचे सो गया। अचानक एक नन्हा चूहा चीकुरा उसके शरीर पर दौड़ता हुआ निकला, जिससे सिंह जाग गया और उसने चूहे को पकड़ लिया। चीकुरा ने डर से कांपते हुए अपने जीवन की भीख मांगी, हे महान सिंह, मुझे छोड़ दो। एक दिन मैं आपकी मदद करूंगा। सिंह ने हंसते हुए सोचा, यह छोटा चूहा मेरी क्या मदद कर सकता है, लेकिन फिर भी उसने उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद सिंह शिकारी के जाल में फंस गया। अपनी पूरी शक्ति लगाने के बावजूद वह जाल से नहीं निकल पाया। चीकुरा ने सिंह की गर्जना सुनी और तुरंत वहां पहुंचा। उसने अपने तेज दांतों से जाल को काट दिया और सिंह को मुक्त कर दिया। सिंह ने अपनी भूल मानते हुए कहा, अब मुझे समझ में आया कि सबसे छोटा जीव भी महान की मदद कर सकता है। इस प्रकार सिंह और चूहा मित्र बन गए और उनकी मित्रता की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। कौवा और मटके की कहानी। एक गर्म दोपहरी में प्यासा कौवा काका पानी की तलाश में भटक रहा था। लंबी उड़ान के बाद उसे एक मटका दिखा, जिसमें थोड़ा सा पानी था। उसने अपनी चोंच से पानी तक पहुंचने की कोशिश की, पर पानी बहुत नीचे था। फिर काका को एक उपाय सूझा। उसने छोटे छोटे कंकड़ उठाकर मटके में डालना शुरू किया। धीरे धीरे पानी ऊपर आया और आखिरकार वह अपनी प्यास बुझा पाया। यह कहानी सभी जानवरों को सिखाती है कि धैर्य और बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का हल संभव है। मूर्ख कछुए की कहानी। एक तालाब में एक कछुआ कम्बुग्रीव अपने 2 हंस मित्रों संकट और विकट के साथ रहता था। गर्मी में तालाब सूखने लगा और हंसों ने दूसरे स्थान पर जाने का निश्चय किया। कम्बुग्रीव ने उनसे साथ ले चलने की विनती की। हंसों ने उसे चेतावनी दी कि यात्रा के दौरान उसे शांत रहना होगा। उन्होंने उसे एक लकड़ी पकड़ने को कहा और दोनों हंसों ने लकड़ी को अपने चोंच में पकड़कर उसे उड़ाया। उड़ान के दौरान गांव के लोगों ने यह अजीब दृश्य देखा और शोर मचाया। उत्सुकता से कछुआ पूछ बैठा, क्या हो रहा है? जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, वह नीचे गिर गया और मारा गया। इस कहानी ने सभी को सिखाया कि आत्मनियंत्रण का पालन करना कितना आवश्यक है। बंदर और मगरमच्छ की कहानी। गंगा नदी के किनारे एक जामुन के पेड़ पर एक चतुर बंदर रक्तमुखा रहता था। एक दिन एक मगरमच्छ कराल मुखा वहां आया और उसने बंदर से दोस्ती कर ली। बंदर ने उसे जामुन के फल खिलाए, जो मगरमच्छ को बेहद पसंद आए। कराल मुखा की पत्नी ने बंदर के दिल का स्वाद चखने की इच्छा जताई और पति से उसे लाने को कहा। दुविधा में फंसे मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पीठ पर बिठा लिया और पानी में ले गया। रास्ते में उसने अपनी पत्नी की योजना बताई। बंदर ने चतुराई से कहा, अरे, मैं अपना दिल पेड़ पर छोड़ आया हूँ। मगरमच्छ उसे वापस ले आया और बंदर ने तुरंत पेड़ पर चढ़कर खुद को सुरक्षित कर लिया। यह कहानी बुद्धिमत्ता और तेज सोच की ताकत को दर्शाती है। निष्कर्ष। पंडित विष्णु शर्मा की इन कहानियों ने तीनों राजकुमारों को जीवन में सच्ची समझ और व्यवहार की महत्वपूर्ण शिक्षा दी। राजा सुदर्शन ने पंडित विष्णु शर्मा का आभार प्रकट किया। इस प्रकार हितोपदेश की कहानियां पीढ़ियों तक चलती रहीं और भारतीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा बन गईं।
जिसमें गहरे नैतिक मूल्य और शिक्षा छिपी हुई थी।